डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के एग्जाम के अंतर्गत आपने सुना होगा न्यू सैनिक स्कूल का नाम और ओल्ड वाले सैनिक स्कूल का नाम। तो ये न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल हैं क्या, दोनों में थोड़ा कंपैरिजन किया जाए। बहुत सारे बेसिस देंगे, फीस कि दोनों के फीस में क्या अंतर है, साथ ही दोनों की पढ़ाई के लेवल में क्या अंतर, आखिर दोनों हैं क्या। अगर जब ओल्ड वाले सैनिक स्कूल थे तो न्यू वाले सैनिक स्कूल की जरूरत क्या पड़ी, दोनों में मुख्य अंतर क्या है, मुख्य बातें क्या है, जो कि आप सभी को समझना चाहिए। जो बच्चे भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो चुके हैं, सबको ये डाउट जरूर होता है, सर जी थोड़ा बता दीजिए हमें, और हमारे लिए कौन सा स्कूल बेहतर है, न्यू वाला सैनिक स्कूल या ओल्ड वाला सैनिक स्कूल। दोनों में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, दोनों में क्या हमको सेम ही एग्जाम देकर सिलेक्शन मिलता है या फिर और कोई प्रोसेस है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके कि न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड वाले सैनिक स्कूल में फीस के हिसाब से, एडमिशन के हिसाब से, हॉस्टल के हिसाब से, और आपके जो क्वालिटी, एजुकेशन की जो क्वालिटी है, साथ ही आपकी रहने और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर आपको जो मिलिट्री की वहां ट्रेनिंग दी जाती है, उस हिसाब से क्या अंतर है। ठीक है, कौन गवर्नमेंट वाले सैनिक स्कूल है, कौन प्राइवेट वाले सैनिक स्कूल है, सारी चीजें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, पहली बात तो समझिए सैनिक स्कूल क्या है और इनकी स्थापना क्यों की गई, बच्चों को इससे क्या फायदा होता है। देखिए सैनिक स्कूल आपको पता है, ओल्ड वाले सैनिक स्कूल की बात करें, अगर मैं सैनिक स्कूल बोल रहा हूं मतलब ओल्ड वाले सैनिक स्कूल। ठीक है, तो सैनिक स्कूल जो है उनकी स्थापना क्यों की गई, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। जो बच्चे डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं कि एनडीए के थ्रू आगे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को सर्व करे, वहां बड़े बड़े ऑफिसर बने, तो उनके लिए समझिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। आपके मेंटल हेल्थ के साथ साथ यहां फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल डेवलपमेंट में आपका यहां पे ध्यान दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चे भी चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, चाहते हैं अच्छे क्वालिटी की उनको एजुकेशन मिले, साथ ही डिफेंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो उनके लिए सैनिक स्कूल बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है। और सैनिक स्कूल की स्थापना भी इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई। तो न्यू सैनिक स्कूल की जरूरत क्या पड़ी, तो न्यू सैनिक स्कूल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए जाने की योजना है। ठीक है, अभी तक देखिए हमारे देश की जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अभी कुछ साल पहले ही 100 न्यू सैनिक स्कूल की घोषणा की गई थी कि हम 100 न्यू सैनिक स्कूल ओपन करेंगे, जो कि इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे सैनिक स्कूल वाले। ठीक है, और ये प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में होंगे, मतलब धीरे धीरे इसमें सारी फैसिलिटीज जो है वो सैनिक स्कूल के तरह इंक्लूड की जाएंगी, ताकि जो ये पैटर्न है सैनिक स्कूल का, मतलब जो बच्चे इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स में पहुंचते हैं यहां से पढ़ के एनडीए के थ्रू, तो वो सारी चीजें वो हम अदर जो स्टेट्स हैं, अदर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां तक भी पहुंचा सके, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस पैटर्न में अपनी पढ़ाई करें और देश को सर्व कर सके, बड़े बड़े अधिकारी बने। तो देखिए यही है कि इस न्यू सैनिक स्कूल भी इसलिए शुरू किए गए ताकि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अधिक बच्चे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके और डिफेंस ओरिएंटेड जो ट्रेनिंग है उसे प्राप्त कर सके और आगे देश का नाम रोशन कर सके, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर सके। ठीक है, इसी उद्देश्य से स्थापना की गई और न्यू सैनिक स्कूल उस पैटर्न को क्या कर रहा है, पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि देखिए न्यू जो सैनिक स्कूल है अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, मतलब जो जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल है उसी को धीरे से न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, वहां सारी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह धीरे धीरे डेवलप किए जा रहे हैं। या फिर कोई प्राइवेट स्कूल है उसको ही न्यू सैनिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसका जो पैटर्न हो रहा है वहां न्यू सैनिक स्कूल के पैटर्न में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। ठीक है, या फिर कोई सेमी गवर्नमेंट है स्कूल, उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, कोई ये प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में है, ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि आपका सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा गवर्न हो रहे हैं, ये प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में होते हैं और देख रेख इनका सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ही किया जाता है। और इनका जो बच्चों का सिलेक्शन होता है यहाँ सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल में, तो वही जो एग्जाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। अब इसमें थोड़ा अंतर देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, टोटल स्कूल की बात करें, देखो ओल्ड वाले जो सैनिक स्कूल हैं, जैसे आपने सुना होगा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सुना है ना, सैनिक स्कूल कोरोकोंडा, सैनिक स्कूल कपूरथला, सैनिक स्कूल अंबिकापुर, सैनिक स्कूल रीवा, सैनिक स्कूल रेवाड़ी, सैनिक स्कूल तिलैया। तो ये ओल्ड वाले सैनिक स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं, जहां बच्चों को जाने का सपना होता है, क्योंकि ये पहले से, बहुत पहले से 1960-70 से स्टैब्लिश्ड है, उस समय से, जहां सारी फैसिलिटीज है आपके लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए और बाकी आपके एजुकेशन के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सारी यहां पे जो आपकी फैसिलिटी से वो
डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, और यहां पे ये जो है 79 न्यू सैनिक स्कूल खोले जा चुके हैं। मैंने बोला ना प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये 79 न्यू सैनिक स्कूल खोले जा चुके हैं और भी आने वाले हैं। धीरे 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 इनको इंक्लूड किया जा रहा है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इनमें क्या है, सारी फैसिलिटीज को एक ही बार में इंक्लूड कर दिया नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं कि इस हिसाब से टीचर्स वहां पे हों, ठीक है, जो मिलिट्री बेस क्वालिफाइड हों। ठीक है, यहां पे बच्चों के लिए घुड़सवारी, जो ट्रेनिंग, जो मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो सारी चीजें इंक्लूड हो। या एनडीए की प्रिपरेशन को स्टार्टिंग से बच्चों को कराया जाता है, ताकि बच्चे जैसे 12th से निकले फिर आगे एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी में पहुंच जाएं। और केवल वहां पहुंचे नहीं, वहां बड़े ऑफिसर बने। यहां समझिए, यहां बच्चों को ऑफिसर बनने के लिए रेडी किया जाता है, यहां डिसिप्लिन में रखा जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है बच्चों को। और बाकी बात करें, जो ओल्ड वाले सैनिक स्कूल है वो सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं, सीबीएसई स्कूल होते हैं। और जो आपके न्यू सैनिक स्कूल हो, जरूरी नहीं है कि सीबीएसई से एफिलेटेड हो, जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं। कुछ जो स्टेट बोर्ड से भी एफिलेटेड स्कूल होते हैं। ठीक है, इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसी के थ्रू सैनिक स्कूल में भी, ओल्ड वाले में भी और न्यू वाले में भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसमें सिंपल सा है कि आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शन हुआ, आपके अच्छे नंबर आए हैं, आपको मिल जाएगा ओल्ड वाला सैनिक स्कूल, अगर अच्छे नंबर लेकर आ रहे हो। इसमें क्या है, इसमें भी एग्जाम वही देना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। ऐसा है कि जो बच्चे पहले से उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो न्यू सैनिक स्कूल के लिए कन्वर्ट हो रहा है, मान के चलिए कोई स्कूल ए है, कोई स्कूल ए है, ये नॉर्मल स्कूल था, पहले प्राइवेट स्कूल था या गवर्नमेंट स्कूल था। ठीक है, अब क्या हुआ, इस स्कूल को ही हम न्यू सैनिक स्कूल बना रहे हैं, तो यहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो ऐसा है यहां पे कि आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो तो आप दोगे ही, लेकिन इसके बाद इसमें दो भागों में बांट दिया गया, एक 40% और एक 60% रूट। तो 40% रूट ऐसा है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू जो बच्चे आएंगे कहीं से भी इसमें आ सकते हैं, इस पर्टिकुलर न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए। लेकिन जो 60% रूट है वो उन्हीं के लिए है जो स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो, मान के चलिए कोई एक बच्चा है, जैसे स्कूल का नाम है ए स्कूल, ठीक है, उसे न्यू सैनिक स्कूल बना दिया गया, 6 से वो न्यू सैनिक स्कूल है। तो ये जो स्कूल है वहां एक बच्चा है, वो पढ़ रहा है क्लास 5 में, तब तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उसने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया तो उसके लिए 60% सीट रिजर्व होंगी, क्योंकि उसी स्कूल में पढ़ रहा है, वही सैनिक स्कूल के, न्यू सैनिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है। तो बाकी आगे डिटेल में 60% रूट क्या है, 40% रूट है, उससे रिलेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। बाकी बोर्डिंग की बात करें, बच्चे वहां रहने की, मतलब जो सैनिक स्कूल है वहां बच्चे रहते हैं या फिर उनको डेली घर जाना पड़ता है, घर से वापस आते हैं। देखिए सैनिक स्कूल अलग अलग राज्य में है, ओल्ड वाले सैनिक स्कूल 33 है, समझ रहे हो, आपके राज्य में 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 भी है, ऐसा है, कहीं कहीं है भी नहीं, ऐसे भी राज्य हैं जहां सैनिक स्कूल नहीं है। तो ये रेसिडेंशियल है, वहां बच्चे जाते हैं, वहां रहते हैं, उनको हॉस्टल की व्यवस्था मिलती है। वहां क्या होती है, उनके हॉस्टल की व्यवस्था होती है, रहते हैं वहां, पढ़ते हैं, सीखते हैं, चीजों को समझते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक है, ऑफिसर बनने के लिए रेडी होते हैं, अपने अंदर वो नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं वो, है ना। और बाकी जो ये न्यू सैनिक स्कूल होते हैं, ये तो मान के चलिए आपका ही स्कूल है, तो पहले भी आप पढ़ रहे थे तो डेली जाते होगे, ऐसा थोड़ी आपको छोड़ दिया गया है, तो आपका ही स्कूल न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो चांसेस हैं कुछ स्कूल डे स्कॉलर हो सकते हैं न्यू सैनिक स्कूल, और कुछ आपके रेसिडेंशियल भी होते हैं। धीरे धीरे चीजों को डेवलप किया जा रहा है, ताकि ये जितने भी न्यू सैनिक स्कूल है उनको कन्वर्ट करके सैनिक स्कूल के पूरे पैटर्न में लाया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा सैनिक स्कूल ओपन हो जाए और बच्चे इस पैटर्न की पढ़ाई करके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन जो एयर फोर्स है वहां तक पहुंचे और बड़े अधिकारी बने और देश को सर्व कर सके। बस यही तो बात है। इसके बाद है मैनेजमेंट की बात करें तो जो ओल्ड वाले सैनिक स्कूल होते हैं वो सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलेटेड होते हैं, उनके द्वारा गवर्न होते हैं, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो स्कूल है ये प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ओपन हो रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट के द्वारा प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ओपन हो रहे हैं और से अप्रूव्ड स्कूल होते हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में अप्रूव्ड स्कूल होते हैं और सैनिक स्कूल सोसाइटी इन पर नजर रखती है, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत होते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब सिंपल सा है, न्यू सैनिक स्कूल की स्थापना इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए की जा रही, ताकि ऐसे और ज्यादा स्कूल खोले जा सके। सिंपल सी बात यही है। बाकी आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री ट्रेनिंग। तो मिलिट्री ट्रेनिंग यहां कंपलसरी है, जो सैनिक स्कूल है ओल्ड वाले वहां बिल्कुल कंपलसरी है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग यहां पे दी जाएगी, घुड़सवारी कराई जाएगी आपको। ठीक है, बाकी उससे रिलेटेड जो मिलिट्री ट्रेनिंग का जो हिस्सा है, बच्चों को दौड़ाना, ठीक है,
बाकी और जो जो प्रोसेस है सारी चीजों को यहां पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, मतलब वीक में ऐसी ऐसी चीजें ऐड की जाएंगी जो आपके मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा है। साथ ही जो एग्जाम होता है कंपटीशन एग्जाम एनडीए की, तो एनडीए के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा ताकि आप पहले से रेडी रहो। कुछ बच्चे आएंगे जो बाद में प्रिपरेशन करके आएंगे, आप शुरू से कर रहे हो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ना। और रिकॉर्ड रहा है सैनिक स्कूल का कि सैनिक स्कूल से पढ़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाते हैं, ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, और यहां पे न्यू सैनिक स्कूल है जो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, वो वेरीज विथ स्कूल, मतलब कि डिपेंड करता है कि जो स्कूल खुल रहा है वहां धीरे धीरे फैसिलिटीज, कुछ कुछ सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहां पे फैसिलिटीज इंक्लूड कर दी गई है, कहीं धीरे धीरे हो रही हैं, कहीं मेन एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन में धीरे धीरे जो मिलिट्री डिफेंस वाली चीजें उसको ऐड किया जा रहा है, तो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको दोनों में चुनना हो तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा चुनोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग है, ठीक है, वहां जो सुविधाएं मिल रही है सब कुछ, तो यहां पे सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि पहले से डेवलप है ये, और ये डिपेंड कर रहे हैं कि कौन सा स्कूल है, किसको न्यू सैनिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो वहां पे क्या क्या सुविधाएं हैं, धीरे धीरे चीजों को ऐड किया जा रहा है ना। और इसके बाद रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो रिजर्वेशन की बात करें तो यहां पे रिजर्वेशन है ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, इसके बाद एससी कैटेगरी, एसटी, डिफेंस, यहां होता है कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, इसके बाद एससी के लिए 15%, एसटी के लिए यहां पे 7.5%, डिफेंस के लिए। अब जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन समाप्त होने के बाद जो सीट बच गई उसका 25% डिफेंस के लिए रिजर्व होता है, यहां होता है। लेकिन यहां पे कोई ऐसा नहीं है, यहां पे बच्चों का जो न्यू सैनिक स्कूल में बच्चों का सिलेक्शन जो होता है वो उनकी ऑल इंडिया जो रैंक है उसके हिसाब से होता है, मार्क्स के हिसाब से। साथ ही जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना आपका, कि आपको हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स लाने हैं, ओवरऑल 40 आने चाहिए, ये केवल और केवल किसके लिए है? ओल्ड वाले सैनिक स्कूल के लिए। उसमें भी ऐसा है कि उसमें भी क्या है जान रहे हो कि एससी और एसटी के लिए ये बिल्कुल मिनिमम क्राइटेरिया है नहीं, जबकि इसमें जो आपका न्यू सैनिक स्कूल में सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो जो कैंडिडेट है वो एससी कैटेगरी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, डिफेंस से हो, जनरल से हो, किसी से भी हो, सबके लिए सिंपल सी कंडीशन है कि आपको हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स मिनिमम लाने ही है और ओवरऑल 40% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है। और जो बच्चों का सिलेक्शन होता है यहां पे ऑल इंडिया जो मेरिट है उसके हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से होता है। एक आध जो न्यू सैनिक स्कूल है, एक दो जहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी चालू है, बाकी सब में नॉर्मल मेरिट के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, जबकि इसमें रिजर्वेशन है, देखो यहां पे रिजर्वेशन दिया जाता है, और साथ ही इसमें एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है सैनिक स्कूल में। फिर स्टाफ क्वालिटी बात करें तो मिलिट्री ट्रेंड होते हैं। ठीक है, आपको क्वालिटी एजुकेशन के साथ मिलिट्री की अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है, जो आपके फैकल्टीज होंगे, स्टाफ होंगे। और यहां पे क्वालिफाइड सिविलियन होते हैं। क्वालिफाइड सिविलियन का मतलब कि पढ़े लिखे जो नॉन नागरिक होते हैं, जो आपके जो टीचर वहां पढ़ाते हो ना, जैसे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां टीचर होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई करके हुआ है, तो उस तरीके से। और धीरे धीरे यहां मिलिट्री के स्टाफ को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि सारी जो पैटर्न है उसको सैनिक स्कूल जो ओल्ड वाले हैं उनको कॉपी करके उसी तरीके के स्कूल ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके। अब फीस की बात हो जाए तो देखिए यहां सैनिक स्कूल ओल्ड वाले में लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1,75,000 के आसपास फीस होती है। उसमें भी आपको स्कॉलरशिप आपको कुछ मिल जाती है आपके मार्क्स के हिसाब से, जो भी एग्जाम होता है उसके थ्रू। ठीक है, और बाकी न्यू सैनिक स्कूल में फीस ज्यादा होती है, 1.5 लाख से 2.5 लाख, कहीं कहीं तो 3 लाख रुपए भी फीस होती है ना। तो ये दोनों में अंतर है। बस सिंपल सी बात है कि न्यू सैनिक स्कूल की भी स्थापना उसी उद्देश्य को, उसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए की जा रही है। लेकिन अभी के केस में अगर आप बात करेंगे कि न्यू सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल, तो बिल्कुल सैनिक स्कूल मतलब ओल्ड वाले सैनिक स्कूल ही दोनों में बेहतर है। ठीक है, अभी धीरे 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 न्यू सैनिक स्कूल में बच्चे जाएंगे। अब बच्चे जब सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल चलते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। हमारी घर से दूरी कितनी है। अब बोला जाएगा कि एक सैनिक स्कूल है जो बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे घर से 1 दिन का रास्ता है, 1 दिन समय लगेगा, तो बच्चे सोचते हैं अच्छा 1 दिन का समय लगेगा, पेरेंट्स को सोचते हैं। लेकिन एक न्यू सैनिक स्कूल है जो ओपन हुआ है, धीरे धीरे चीजें वहां डेवलप हो रही हैं, वो आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो पेरेंट्स के मन में डाउट तो जरूर आएगा डिस्टेंस को लेकर। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, केवल और केवल ऐसा नहीं कि एनडीए का सिलेक्शन कहां पे ज्यादा है, कहां से ज्यादा बच्चे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में गए हैं, इन बस चीजों को ही इंक्लूड नहीं किया जाता। सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में भेजते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो मुख्य अंतर थे मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल से रिलेटेड। बाकी आप सभी मेहनत कीजिए, जरूर सेलेक्ट होगे। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को देखो, इन्होंने भी आपकी तरह मेहनत की और सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लिया। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई करें, जिन्होंने द्रोड़ स्कूल से पढ़ाई की, मेहनत की और फिर एग्जाम में सेलेक्ट हुए।
बाकी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे नए लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अभी अभी हुए हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच, चाहते हो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना तो हमारा तेजस लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जल्द से जल्द इनरोल करके आप बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा लाइव बैच है, जहां पे लाइव क्लासेस होती है, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से रिलेटेड, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट। करना क्या है, सिंपल सा, अगर आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या तैयारी से रिलेटेड कि सर जी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो आप द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाओ, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करो और आपको सारे बैचेस हमारे दिखने लग जाएंगे और इस पे इनरोल कर लो, प्रोसीड करके नॉर्मल सा। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ ही नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के लिए द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। और बाकी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में जो डिफरेंस है, जो बेसिक लेवल पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।